देखिए, महिलाओं के आरक्षण की जहाँ तक बात है, हर किसी को इसका स्वागत करना चाहिए। और आरक्षण किसी धर्म के नाम पर देना किसी को, मैं समझता हूँ ये उसको ख़त्म कर देने जैसा है। धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए जहाँ से आदमी गरीबी रेखा से शुरू होता है ऊपर तक, जहाँ आप देखो कि इसको आरक्षण देकर फ़ायदा पहुँचा सकते हो, उसको आरक्षण देकर फ़ायदा पहुँचाओ। वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो। इसको ये मैटर नहीं करता कि किस समुदाय से है, किस धर्म से है। ये मैटर करता है कि वो आदमी इस आरक्षण का हकदार है कि नहीं है। विपक्षी जितनी पार्टियां हैं, ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, आप देखिएगा कांग्रेस के टाइम में करीब 65 साल हुकूमत की है कांग्रेस ने। और 2009 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि मुसलमान दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। फिर आपकी सरकार ने 65 साल मुसलमान के लिए क्या किया? मुसलमान तो आपको वोट देता था, मुसलमान तो आपका एक तरह से बंधुआ मजदूर था, तो आपने मुसलमान के लिए क्या किया? आज जब भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन लाकर महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है, तो आप उसके विरोध कर रहे हैं, जबकि ये 33% आरक्षण की बात कांग्रेस सरकार में हुई थी। कांग्रेस सरकार में इसको मिलना था, बल्कि इससे भी ज़्यादा मिलना था, 50% तक भी बात हुई थी, लेकिन आपने किया नहीं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो सारा विपक्ष चिल्ला रहा है। कल मैंने देखा पार्लियामेंट में धर्मेंद्र यादव समाजवादी की तरफ से जिस तरह वो अपोज कर रहे थे इस बिल को, जिस तरह इसकी मुखालफत कर रहे थे, ये सारा का सारा गेम प्लान है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ करेगी ये उसकी मुखालफत करेंगे। वो अच्छा हो बुरा हो, उससे बहस नहीं है। में जो है वो तीखी बहस हुई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को आप आरक्षण दे दीजिए, तो अमित शाह जी ने कहा कि आप अपने दल में सारे मुसलमानों को टिकट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं को टिकट दे दीजिए, मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे दीजिए। कहीं ना कहीं अब जो है वो रिलीजन कार्ड खेलने का प्रयास जो है विपक्षी नेता कर रहे हैं। इससे मुस्लिमों को या मुस्लिम महिलाओं को कितना फ़ायदा होगा या नुकसान? आप मुझे बताइए, सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं, क्या वो सिर्फ हिंदुओं के लिए हैं? सारी स्कीम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए बराबर है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, या घर देने की बात हो, या राशन देने की बात हो, या जितनी भी स्कीमें सरकारी हैं, क्या सरकारी नौकरियों में मुसलमान नहीं आ रहे हैं? अभी यूपीएससी में 52-53 बच्चे पास हुए हैं, क्या उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं? पिछले साल 60 से 65 बच्चे पास हुए थे, क्या उनको नौकरियां नहीं मिली? ये कहना कि मुसलमान के नाम पर या मुसलमान को रिजर्वेशन दे दो, ये मुसलमानों के आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। पिछले 75 सालों से जिस तरह इन्होंने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, ये अब भी मुसलमानों को बेवकूफ़ समझते हैं, मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि आज का मुसलमान समझदार हो गया है, जाग गया है, समझ गया है इनकी रणनीति को। अब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के झांसे में मुसलमान नहीं आएगा। और ये जो भी रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा, इसमें कहीं ऐसा नुक्ता आपने या अखिलेश यादव ने देखा हो कि उसमें लिखा हो कि मुसलमान महिला को ये चीज़ नहीं मिलेगी? ऐसे तो है ही नहीं। तो फिर 33% में मुसलमान भी आएगा, हिंदू भी आएगा, सिख भी आएगा, ईसाई भी आएगा, जितने भी रिलीजन, जितने भी कास्ट, जितने भी समुदाय के लोग हैं, सब आएंगे इसमें। सिर्फ मुसलमान की बात करना, मैं समझता हूँ ये तुष्टीकरण की राजनीति है, जो समाजवादी को इस बार उल्टी पड़ने जा रही है। सामने आया जिसमें टीसीएस कंपनी में जो है वो अ, धर्मांतरण का मामला सामने आया। जबरन जो है नमाज पढ़ाया जाता था, कुछ एक लोगों का धर्मांतरण भी किया गया, शादी विवाह तक की भी बात आ गई। तो ये फोर्स्ड रिलीजन जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी काफ़ी निंदा हो रही है। इस तमाम घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस्लाम नाम है कुरान, और मोहम्मद साहब की हदीस, इनका कुरान में साफ लिखा है तीसरे पारे के अंदर कि दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्जन नहीं करा सकते, आप किसी को ज़बरदस्ती नमाज नहीं पढ़वा सकते, आप किसी को ज़बरदस्ती रोज़ा नहीं रखवा सकते, ज़कात नहीं दिलवा सकते। ये सारी चीज़ें फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए। इस्लाम इनको नहीं मानता। अगर होता है फोर्सफुली तो इस्लाम उसको नहीं मानता। ये इस्लाम का सीधा सिद्धांत है। दूसरी बात, ये मामला आज का तो है नहीं टीसीएस में,
कुछ रिपोर्ट से हमें भी जानकारी मिली है कि पिछले 2 साल से ये ऐसा चल रहा है। पिछले 2 साल से जब ऐसा चल रहा है तो वो लड़कियां, ऐसा तो है नहीं कि उनको एक कमरे में बंदी बनाकर ये सारा काम पिछले 2 साल से कराया जा रहा है। अगर उनके ऊपर फोर्सफुली नमाज पढ़ने का या धर्मांतरण का दबाव था किसी तरह से, तो उनको बता देना चाहिए था अपने परिजनों को, उनको बता देना चाहिए था कंपनी के हेड्स को, अपने मैनेजर्स को, जो उनके एचआर्स हैं, उनको बता देना चाहिए था। सवाल ये है कि 2 साल तक उन बच्चियों ने क्यों बर्दाश्त किया। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मेरा सीधा सा मानना है कि अगर कोर्ट के माध्यम से वो मुजरिम पाए जाएं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मीडिया ट्रायल जिस तरह से हो रहा है और लव जिहाद कहकर या कॉरपोरेट जिहाद कहकर जिस तरह से इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं इसको बिल्कुल कंडम कर रहा हूँ। क्योंकि इस्लाम का यानी किसी भी रिलीजन का इससे कोई लेना देना नहीं। इस्लाम इसको कंडम करता है, सिरे से कंडम करता है। लेकिन इस मामले में आपने कहा एचआर को बताना चाहिए था, मैनेजर को बताना चाहिए था, इसमें एचआर और मैनेजर दोनों ही आरोपी हैं। मैंने क्या बोला है, वो लड़कियां बाहर भी जाती होंगी, अपने दूसरे लोगों से भी मिलती होंगी, यार दोस्तों से भी बात होती होगी, अपने परिजनों के पास भी जाती होंगी। 2 साल से बंधक तो बनाया नहीं उन्होंने, एचआर मैनेजर ने या जो भी मुसलमान थे उसमें बंधक तो नहीं बनाया 2 साल से। जब वो बाहर निकल रही थी तो उनको जिक्र तो करना था ना किसी से, 100 नंबर को कॉल करती, किसी और को बताती, किसी और को बताती। अब तो इतनी सुविधा है कि आप, अगर आपको किसी ने पकड़ भी लिया, आप एक मैसेज डाल दो 100 नंबर को, बस हो जाएगा। लोकेशन भेज दो आप 100 नंबर को। जो लड़कियां आईटी जैसी कंपनी में काम कर रही हैं और वो इस तरह की चीज़ों में ट्रैप हो रही हैं, तो मैं समझता हूं कि ये या तो साजिश है इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की, या फिर वो लड़कियां ही बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ हैं, जिनको यही पता नहीं है कि हम आईटी कंपनी में काम कर रही हैं और इस तरह के ट्रैप में हम आ रही हैं और हम किसी को बता नहीं पा रहे हैं, हम किसी को मैसेज नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे साथ ये कुछ क्या हो रहा है। होता क्या है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। पहले प्यार मोहब्बत में दोस्ती होती है, फिर रिलेशनशिप में आती हैं, फिर जो लड़का कहता है वो मानती हैं या जो लड़की कहती है वो मानते हैं, और फिर जब कहीं तकरार आता है, किसी बात में मनमुटाव होता है, खटास पैदा होता है, तो फिर वही चीज़ें रेप की शक्ल ले लेती हैं कि साहब इस लड़के ने मेरा रेप किया है और 2 साल से कर रहा है। ये तो कोई समझ में आने वाली चीज़ नहीं है कि 2 साल से एक आदमी रेप कर रहा है और आप बता रही हो 2 साल के बाद में क्यों। ये चीज़ें कहीं ना कहीं जांच का विषय है और जांच इसमें होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कोई मुलजिम है, मुजरिम है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।